भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजन करते हैं। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के दौरान भगवान गणेश का जन्म हुआ। गणेश उत्सव अर्थात गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन तक चलता है। 10 दिनों बाद अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। यह दिन गणेश विसर्जन के नाम से भी जानते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धालुजन बड़े ही धूमधाम के साथ सड़क पर जुलूस निकालते हुए भगवान गणेश की प्रतिमा को नदी, सरोवर, झील, तालाब आदि में विसर्जित करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं। मूर्ति स्थापना करने के कुछ नियम। पहला, सफ़ेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी गणेश की प्रतिमा की पूजा करना ही शुभ माना जाता है। यदि हम लोग चाहें तो सोना, चांदी, तांबे से बनी प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। दूसरा, बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा का पूजन करना सभी के लिए फलदायी होता है। ऐसे में मूर्ति लेते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। गणेश जी की बाईं ओर वाली सूंड को बामुखी गणपति कहते हैं। बामुखी गणपति की पूजा करना आसान होता है, जबकि दाईं ओर सूंड वाले गणपति की पूजा के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। तीसरा, गणपति की सफ़ेद या सिंदूरी रंग की प्रतिमा लाना शुभ होता है। चौथा, यदि आप घर पर गणपति की मूर्ति नहीं ला पाए हैं तो एक साबुत सुपारी को उनके जगह पर स्थापित कर सकते हैं। सुपारी को ही गणपति जी का प्रतीक माना जाता है। पांचवा, गणेश जी के आगमन पर शंख और घंटा बजाकर उनका स्वागत करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर उन्हें विराजमान करिए। इसके साथ ही दूर्वा और पान के पत्ते को गंगा जल में भिगोकर उन्हें स्नान कराना चाहिए। क्या है भगवान गणेश के सूंड की दिशा का महत्व? हम सभी ने भगवान गणेश की हर प्रतिमा या तस्वीर में यह देखा है कि उनकी सूंड कभी दाएं ओर घूमी रहती है तो कभी बाईं ओर घूमी रहती है, तो कभी एकदम सीधी सूंड वाली प्रतिमा भी देखने को मिलती है। सूंड की दिशाओं में भी बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाले रहस्य छुपे हैं। दाईं ओर घूमी हुई सूंड। दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा को घर में या ऑफिस में रखना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी प्रतिमा को केवल मंदिरों में स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। यदि कभी इस तरह की प्रतिमा का स्थापन करना भी पड़ जाए तो विशेष विधि विधान से स्थापित करना चाहिए। इस तरह की प्रतिमा का प्रयोग दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा। भगवान श्री गणेश जी की जिस भी प्रतिमा में उनकी सूंड बाईं ओर घूमी हुई हो वह प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए और वही सबसे शुभ मानी जाती है। ऐसी प्रतिमा को अपने घर के मंदिर में स्थापित करके उनकी रोज पूजा अर्चना करना चाहिए। बाईं ओर घूमी हुई सूंड वाली प्रतिमा घर में स्थापित करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसा प्रतिमा स्थापित करने पर व्यापार में बढ़ोतरी होती है, संतान सुख मिलता है, विवाह की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और परिवार में खुशहाली का माहौल ही बना रहता है। सीधी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा। सीधी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा बहुत दुर्लभ होती है। यह आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती। सीधी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा की पूजा रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण और इस मोह माया से विरक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती। सीधी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा हमेशा बैरागी या साधु संत ही स्थापित करते हैं। भगवान गणेश की सूंड से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें। पहला, ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश अपनी सूंड से परम पिता ब्रह्मदेव को जल अर्पण करते हैं। दूसरा, सूंड वाली गणेश की प्रतिमा देखकर आपके घर में बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं।
तीसरा, भगवान गणेश की सूंड में बुद्धिमत्ता और विवेक से रहना सिखाती है और भगवान गणेश किसी भी परिस्थिति में अपना विवेक नहीं खोते हैं। चौथा, गणेश जी की सूंड वाली प्रतिमा घर में रखने से घर का वातावरण खुशनुमा और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ रहता है। पांचवा, गणेश जी की सूंड में हमें अपने जीवन में हमेशा सक्रियता का बोध कराती है। उनकी हिलती डुलती सूंड अपने जीवन में चलते फिरते रहने का बोध कराती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।